हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का क्लास 9th फिज़िक्स का प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1a सॉल्व कर लिया है। 1b का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्लियर। एक चीज़ और कि यार जितने लोग चैनल को विज़िट करते हैं, वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आपको मिलती रहें। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, इन अ वर्नियर कैलिपर्स देयर आर 10 डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके 10 डिवीज़न किए गए हैं और जो 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल इज़ डिवाइडेड इन 10 पार्ट, और जो उसका मेन स्केल का डिवीज़न है वो 1 सेंटीमीटर है, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है। वाइल मेजरिंग अ लेंथ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर लाइज जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर। मीन्स कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितना है, 1.8 सेंटीमीटर। क्लियर। एंड फोर्थ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद अ मेन स्केल डिवीज़न, और जहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर स्केल कॉन्साइड कर रहे हैं वो कौन सा है, फोर्थ डिवीज़न है। क्लियर। फाइंड द लेंथ, पहले पार्ट में हमें लेंथ फाइंड करना है और सेकंड पार्ट है इफ़ ज़ीरो एरर इज़ -0.02 व्हाट इज़ करेक्ट लेंथ। अगर ज़ीरो एरर गिवन है तो हमें करेक्ट लेंथ बताना है। क्लियर। अगर हम बात करें सबसे पहले गिवन लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो लीस्ट काउंट क्या होता है। अब एक चीज़ ये देखो कि 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल इज़ डिवाइडेड इन 10 पार्ट, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/100। क्लियर। ये कितना आ गया हम लोगों का, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर, क्योंकि हमने mm से इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, लिस्ट काउंट हो गया। अब अगर हम बात करें MSR मीन्स कि मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग क्या है 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड अब वर्नियर स्केल रीडिंग मीन्स कि VSR फाइंड करेंगे। VSR क्या होता है कि जहाँ पे हमारा मेन स्केल और वर्नियर स्केल कॉन्साइड करता है जिस भी पॉइंट पे, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से, तो वो हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाता है। मींस कि डिवीज़न कौन सा जिसमें कॉन्साइड कर रहे हैं, फोर्थ डिवीज़न है, इनटू लीस्ट काउंट हमारा कितना है 0.1। तो VSR वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आ गया 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारा VSR आ गया है। अब लेंथ पूछ रहा, तो लेंथ इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग मीन्स की MSR प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग VSR। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते तो वो हमारा आ जाता है लेंथ। ठीक है, तो अगर हम MSR की बात करें 1.8 मीन्स मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR क्या है 0.4, तो ये हो जाएगा हमारा 0.01। क्लियर। और जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 तो ये हो जाएगा 0.04। क्लियर। अब हमारा VSR क्या हो गया 0.04, ऐड कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1.84 सेंटीमीटर। ये करेक्ट लेंथ आ गया। अब कह रहा कि ज़ीरो एरर है -0.02। अब अगर ये हो गया हमारा A पार्ट, B पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन में गिवन है ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर ये गिवन है -0.02। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि हम करेक्ट लेंथ बताएं, तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व लेंथ मीन्स की ऑब्जर्व रीडिंग। अगर इसको हम OR कर दें, ऑब्जर्व रीडिंग या लेंथ कर लो कुछ भी, माइनस और ज़ीरो एरर। ठीक है, ऑब्जर्व रीडिंग या लेंथ हमारा कितना है 1.84 माइनस
ब्रैकेट लगा लेते क्योंकि ये टर्म माइनस में है, तो ये हो जाएगा -0.02। क्लियर। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1.84 प्लस 0.02 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.86 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन का दोनों आंसर हो गया। एक हो गया जो करेक्ट लेंथ है 1.86 और लेंथ कितना है 1.84। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ रॉड विद अ वर्नियर कैलिपर्स फिगर 1.14। आप लोग बुक अपना देख लेना या भी हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम भी बनाएंगे इसका। बिलो शोज द पोजीशन ऑफ इट्स स्केल, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रॉड। हमें एक ये स्केल दिया गया है और जिसमें कहा जा रहा है कि हमें रॉड का लेंथ बताना है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें, चूँकि क्वेश्चन जो है वो डायग्राम बेस्ड ही है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें लेंथ बताना रॉड का जो यहाँ पे मेज़र किया जा रहा है वर्नियर स्केल से। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है। ये हमारा हो गया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग की बात करें तो जो ये वर्नियर स्केल है जहाँ पे मेन स्केल से ये लाई कर रहा है स्टार्ट में 3, ये हो गया 1 2 3 मीन्स कि 3.3 हो जाएगा ये हमारा मेन स्केल रीडिंग। तो MSR इज इक्वल टू कितना हो गया 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एक चीज़ आओ कि वर्नियर स्केल की बात करते हैं। वन थिंग अभी कुछ मिस हो रहा है इसमें। अब देखो यहाँ पे कि जो ये वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग से ये यहाँ पे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। और जो मेन स्केल रीडिंग है उसकी रीडिंग ये ऊपर लिखी हुई है। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमारा 3.3 आ गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्नियर स्केल रीडिंग पे VSR पे। क्लियर। अब VSR और MSR में क्या, मेन स्केल रीडिंग में क्या रिलेशन होता है कि जहाँ पे मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइड करते हैं, मिलते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें ये मेन स्केल रीडिंग से ये नहीं मैच कर रहा, ना तो ये ना ये और ना ये। अब आते हैं हम लोग इस पे, तो ये क्या हो रहा है मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग एक ही पॉइंट पे है। क्लियर। तो ये हमारा क्या होता है वर्नियर स्केल रीडिंग हो जाता है। ठीक है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 6 है। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना। ठीक है। तो लेंथ इज इक्वल टू ये होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है। ये हमारा लेंथ का फॉर्मूला होता है। ठीक है। मेन स्केल रीडिंग हमारा कितना है 3.3 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 6 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.01। ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का 3.3 प्लस 0.06 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.36 सेंटीमीटर। ये हमारा लेंथ आ गया रॉड का जो फाइंड करना था। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 mm एंड हेड स्केल इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का तो लीस्ट काउंट पिच दिया गया है। पिच इज इक्वल टू है 0.5 mm। क्लियर। एंड हेड स्केल इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट। डिविजन्स ऑफ हेड स्केल कर लें या इसको फिर सर्कुलर स्केल कर लें। ठीक है। इसके कितने डिविजन्स हैं 100 डिविजन्स। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। हमें लीस्ट काउंट फाइंड करना। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा
पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। क्लियर। पिच कितना 0.5 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा, मीन्स कि 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में और आ जाएगा डेसिमल। ये हो गया 0.005 mm। क्लियर। अगर इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इन सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, 100 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.005 बाई 100। देन सॉल्व करेंगे तो 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड और डेसिमल आ जाएगा, 0.00005 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर, और ये आ गया लीस्ट काउंट इन मिलीमीटर। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज़ 50 डिविजन्स। द स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड थ्रू 2 रेवोल्यूशन। मीन्स कहने का कि जो हमारा मेन स्केल है, सॉरी जो वर्नियर स्केल है, मीन्स कि जो सर्कुलर स्केल है, ठीक है, उसी को हम लोग थिम्बल बोलेंगे। जो सर्कुलर स्केल है उसको जब हम 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं उसका, तो जो हमारा मेन स्केल है वो 1 यूनिट बैकवर्ड या फॉरवर्ड होता है। ठीक है, एडवांसेस तो फॉरवर्ड होता है, ठीक है, आगे जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। हमें स्क्रू गेज का पिच बताना है। क्लियर। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। अब अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स, टोटल डिविजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल कितना है, 50 डिविजन्स है। ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है कि 1 mm एडवांस हो जाता है, बढ़ जाता है जब हम उसको रोटेट करते हैं। कितने रोटेशन में, 2 रोटेशन में, 2 रेवोल्यूशन में। ठीक है। तो टोटल रेवोल्यूशन कितने हैं, 2। ठीक है। और कितना एडवांस हो जाता है, एडवांसेस मेन स्केल एडवांसेस इज 1 mm। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, हमसे पूछ रहा है कि पिच बताओ उस स्क्रू गेज का। तो पिच क्या होता है कि देखो मेन स्केल कुछ हमारा ऐसा बना होता है, ठीक है, इस पे रीडिंग्स बनी होती हैं। क्लियर। और यहाँ पे एक सर्कुलर गेज लगा होता है। ठीक है, इसमें भी यहाँ रीडिंग लिखी होती हैं। क्लियर। अब एक चीज़ देखो, जब इस सर्कुलर जो हमारा स्केल होता है उसको जब हम कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करते, एक बार कंप्लीट रोटेट करते हैं, तो जो ये हमारा मेन स्केल है ये 1 स्टेप आगे फॉरवर्ड हो जाता है, मतलब जो उसका यूनिट है 1 यूनिट। क्लियर। तो इसे ही बात कर रहा। अब देखो कि यहाँ पे जो ये 1 यूनिट फॉरवर्ड या बैकवर्ड होता है इसके रोटेट होने पे, वही हमारा पिच होता है। क्लियर। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमसे कह रहा पिच बताओ, तो पिच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, अगर वो 1 रेवोल्यूशन में 1 mm मूव करता है, एडवांस होता, तो 1 mm ही उसका हो जाता क्या, पिच। क्लियर। लेकिन वो क्या कर रहा है कि 2 रेवोल्यूशन में 1 mm करता है, तो ये हो जाएगा 1 mm बाई 2। क्लियर। भाई 2 रोटेशन वो लेता है 1 mm फॉरवर्ड या बैकवर्ड होने में या फिर एडवांस होने में। ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 mm। ये हमारा आ गया पिच, क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट। क्लियर। सेकेंड पार्ट पे कह रहा है क्वेश्चन के कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। हमें स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बताना है। ठीक है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है कि पिच इज इक्वल टू पिच बाई
नंबर ऑफ डिविजन्स। क्लियर, ये होता है पिच का फॉर्मूला। आगे पिच कितना आया 0.5 बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 50। सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर इसको हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 बाई 10। क्लियर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 mm। क्लियर, ये हमारा mm में आ गया लीस्ट काउंट। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में इसे हमें चेंज करना तो हम 100 से और डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.0001 सेंटीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट हो गया। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड इट्स सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स। क्लियर, इन मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ वायर द मेन स्केल रीड्स 2 mm एंड 45th मार्क ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द बेस लाइन। मीन्स कि जो मेन स्केल है और जो सर्कुलर स्केल है वो कहाँ पे कोइंसाइड करते हैं 45th पॉइंट पे। ठीक है, मार्क पे। द लीस्ट काउंट, हमें लीस्ट काउंट बताना है, एंड द डायामीटर ऑफ वायर। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन है पिच, तो ये हो जाएगा पिच इज इक्वल टू क्या है 1 mm। क्लियर, एंड टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं 100। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 100। ठीक है, आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इन मेजरमेंट ऑफ वायर द मेन स्केल रीड्स 2 mm। मतलब कि मेन स्केल रीडिंग MSR क्या गिवन है 2 mm। ठीक है, आगे 45th मार्क ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद बेस लाइन। तो मेन स्केल रीडिंग एंड सर्कुलर स्केल CSR coincides on 45th mark on CSR। क्लियर, अब क्वेश्चन में इतनी चीज़ें गिवन हैं। अब हमें फाइंड करना सबसे पहले लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाय डिविजन्स। पहला पार्ट इसका है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू हो गया पिच कितना है 1 mm बाई 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.00। तो लीस्ट काउंट इसका हो गया 0.001 सेंटीमीटर। क्लियर, बी पार्ट है डायामीटर ऑफ वायर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग फाइंड करना होगा, मीन्स की CSR। CSR क्या होता है, जिस पे दोनों मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कोइंसाइड करते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लीस्ट काउंट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 इंटू लीस्ट काउंट हमारा कितना आ गया 0.001। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हम लोगों का हो जाएगा 0.045 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया इसका सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्लियर, अब आते हैं हम लोग टोटल रीडिंग पे। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ठीक है, मीन्स कि मेन स्केल पे जितना रीडिंग है और जो सर्कुलर स्केल पे रीडिंग है उसको हम ऐड कर देंगे तो एक्चुअल रीडिंग आ जाएगा। ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग कितना है 2 mm। मेन स्केल रीडिंग अब 2 mm है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो CSR आया सर्कुलर स्केल रीडिंग वो सेंटीमीटर में, तो हम इसको पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर,
जब यहाँ इसको हम मेन स्केल रीडिंग रखेंगे 0.2 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना 0.045 ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 0.245 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया हम लोगों का टोटल रीडिंग। अब अगर बात करें हम लोग डायामीटर ऑफ वायर, डायामीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू जो हमारा टोटल रीडिंग आया वही आप हो जाएगा डायामीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये इसका 0.245 सेंटीमीटर। जो वायर का डायामीटर है वो कितना है 0.245 सेंटीमीटर। क्लियर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, और अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।